Hello students, today's heading is grouping of capacitors. पहली बात तो क्या है, ग्रुपिंग क्या होती है? ग्रुपिंग मीन्स एक से ज़्यादा मोर देन वन डिवाइस, एक से ज़्यादा अगर आप कनेक्ट कर देते हो किसी स्पेशल चैनल में तो वो क्या होती है? ग्रुपिंग। समझ में आया? ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो अपन ये ग्रुपिंग ऑफ अभी कैपेसिटर्स पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद है ना क्या हो गया, कैपेसिटर के अलावा दूसरे इंडक्टेंस कॉइल होती है, रेजिस्टेंस होता है ना। तो अभी कैपेसिटर पढ़ा तो उनके भी कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। दैट मीन्स हमको डिवाइस को किस तरह से कनेक्ट करता है, उनकी कनेक्टिविटी की जो तरीका होता है वे होता है, दैट इज नोन एज ग्रुपिंग। ठीक है, अभी क्या बना है, क्या अभी आप लोगों ने कैपेसिटर्स पढ़ा है, तो कैपेसिटर पढ़ने के लिए कैपेसिटर पढ़ा था तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ठीक है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को अलग अलग तरीके से कनेक्ट करना, तो पहला वाला है सीरीज ग्रुपिंग। फर्स्ट वाला है सीरीज ग्रुपिंग। ठीक, इसका मतलब ग्रुपिंग के कितने टाइप से होते हैं? देखिए, फर्स्ट वाला सीरीज ग्रुपिंग एंड सेकेंड वन इज पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, मैं इसको साइड में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे सीरीज ग्रुपिंग, किसकी सीरीज ग्रुपिंग? कैपेसिटर्स की। कौन से वाले? पैरेलल प्लेट। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फर्स्ट वाला, तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है कि एक कैपेसिटर लगाया, फिर दूसरा कैपेसिटर लगाया, फिर तीसरा कैपेसिटर लगाया अलग अलग, तो ये क्या होती है, एक के बाद एक कनेक्टिविटी होती है, दैट इज नोन एज सीरीज ग्रुपिंग। बना के बताऊंगा मैं आपको। एंड पैरेलल में क्या होता है, एक दो तीन सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया और उनके दोनों को एंड पकड़ के एक ही वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो होती है पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, देखना आप ध्यान से। अब एक चीज आती है दिमाग में कि सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग में डिफरेंस क्या है, क्या क्या चीज अलग रहती है। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अभी अच्छे से समझना। इस चैप्टर के पिक्चर की हीरो कौन है? तीन लोग हैं। ठीक है, ये तीन लोग हैं, इसी पे पूरी पिक्चर टिकी हुई है। अब देखो, अगर पहली बात तो ये जो सी है ये कैपेसिटेंस है, तो ये हर जरूरी नहीं कि ना, मतलब हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम हो। ठीक है, सबके डिफरेंट हो सकते हैं, तो अपन पूरे डेरिवेशन में कैपेसिटेंस सबका डिफरेंट ले लेंगे, C1 C2 C3 एंड सो ऑन, अलग अलग। समझ में आया? अब आई बात चार्ज की और पोटेंशियल की। ठीक है, इसको तो भूल जाना, ये तो गया पिक्चर से बात। ठीक है, इसको तो अपन डिफरेंट ही लेंगे सब में। अब आता है चार्ज और पोटेंशियल, किसमें सेम होते हैं, किसमें डिफरेंट होते हैं। तो आपको एक बात अच्छे से बता दें, पोटेंशियल चाहे कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो दुनिया का, पोटेंशियल पैरेलल में सेम होता है। ठीक है, चाहे आप रेजिस्टेंस पढ़ना, चाहे आप इंडक्टेंस कॉइल पढ़ना, चाहे कुछ भी हो, सब में पोटेंशियल और ईएमएफ, एक ईएमएफ टर्म आएगी आगे चलकर। तो ये दोनों क्या होता है, ये जो पोटेंशियल होता है ये क्या होता है, सेम होता है, कॉमन पोटेंशियल होता है। ठीक है, किसमें? पैरेलल ग्रुपिंग में। ठीक है, मतलब इनके लिए सेम क्या होगा ये। अब बचा क्या? चार्ज। तो चार्ज किसमें सेम होगा? सीरीज में। समझ में आया? ये एक तरीका आपको, तो आप लिख लेना सीरीज इक्वल टू क्यू सेम है। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका। और पैरेलल ग्रुपिंग में क्या है? पोटेंशियल। दुनिया का सबसे बड़ा रूल अपना लेना कि पोटेंशियल क्या है, सेम है किसमें? पैरेलल में। कोई सी भी डिवाइस हो, कोई सी भी डिवाइस आप लगा लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो, इन तीनों की वजह से ही पूरा फॉर्मूला ड्राइव होगा, इन तीनों की वजह से ही पूरा फॉर्मूला ड्राइव होगा, तो वही अपने को करना है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। देखिए, मैंने एक कैपेसिटर ये रखा, ठीक है, एक कैपेसिटर ये रखा। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए आपको तीन कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला निकाल कर बता दूंगा। देखो, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज से चार्ज करने वाला हूँ, इसकी इससे कनेक्टिविटी कर देता हूँ, इससे इसकी कनेक्टिविटी कर देता हूँ, और लास्ट वाले को अर्थिंग कर देता हूँ। क्यों? कल बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में
क्योंकि इसकी कैपेसिटी इंक्रीज करना है पूरे सिस्टम की, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला कैपेसिटर है तो इसकी कैपेसिटी अलग होगी खाने की, इसकी कैपेसिटेंस अलग होगा, इसका कैपेसिटेंस अलग होगा, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो तो यहाँ पे ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव होंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव हुए होंगे तो वो इसको मिल गए होंगे, तो ये भी क्या होगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे ड्यू टू, अब यहाँ पे तो ऐसी प्रोसेस चलती जाएगी, अब आपको बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अब मैंने लास्ट वालों को क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया, ठीक है, अर्थ कर दिया। अब देखो यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे पोटेंशियल सबका सेम नहीं होगा, बोला था मैंने आपको, तो क्या सेम होगा, चार्ज, क्योंकि ये इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अगर थाली भेजी गई है खाने के लिए तो वो सबको मिले एक जैसी, ठीक है, समझ में आ रही बात, तो वो एक जैसे मिले, कम ज़्यादा कहीं पर भी नहीं होगा, तो चार्ज एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, प्लस हुआ तो वो चार्ज की क्वांटिटी कम ज़्यादा कहीं पर भी नहीं होगी भैया, जिसको जितना रखना उस हिसाब से नहीं, सबको एक जैसा ही चार्ज मिलेगा यहाँ पे, समझ में आया, किसमें, सीरीज ग्रुपिंग में। तो क्यू तो हो गया सेम। अब बचा पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंट होता है, तो इसका पोटेंशियल V1 कंसिडर कर लिया और इसका पोटेंशियल V2 कंसिडर कर लिया, एंड दैट्स दिस वन इज V3, क्लियर है ये बात, ठीक है। इन पर ही पूरी पिक्चर टिकी हुई, पूरे सारे डेरिवेशन, आगे चल के कैपेसिटर ही सही नहीं, केवल रेजिस्टेंस में भी ऐसा होता है, इंडक्टेंस कॉइल में भी ऐसा होगा। अब आप देखिए, अब हमारे पास में इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो डिवाइड होगा V1, V2, V3, 3 पार्ट्स में, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिया, 1 दे दिया, ठीक है। अब वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, तो हमारे पास है ना Q इक्वल्स टू CV था, तो V का फॉर्मूला हो जाएगा Q बाय C। अब V का फॉर्मूला क्यों बनाया, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं V1, V2, V3 निकाल कर रख लूँगा, ठीक है, तो वो उठा के यहाँ पे रख दूंगा, तो मैं फॉर्मूला टाइप करके दे दूंगा, सिंपल। तो देखो अब इन्हें क्या कहते हैं, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर के लिए मेरे पास में फॉर्मूला क्या हुआ, अच्छा पहले वाले पोटेंशियल डिफरेंट है, अच्छा चार्ज तो कॉमन है, एक जैसे ही है, और कैपेसिटेंस डिफरेंट है, तो ये आ गया आपके पास में V1, ठीक है। अच्छा अब है ना, अब क्या कहते हैं, फॉर सेकंड कैपेसिटर में क्या होगा, V2 इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, Q बाय C2। फॉर थर्ड कैपेसिटेंस क्या होगा, थर्ड कैपेसिटर V3 इक्वल्स टू Q बाय C3, क्लियर है। नाउ वी विल पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा, इक्वेशन 1 में क्या कर देते हैं, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो V इक्वल्स टू, ये V1 है, V1 की वैल्यू कितनी है, Q बाय C1, तो मैंने क्या पुट कर दिया, Q बाय C1। V2 की वैल्यू कितनी है, Q बाय C2 है, एंड V3 की वैल्यू Q बाय C3 है, क्लियर है ये। अब देखो आगे चलते हैं, देखिए V इक्वल्स टू, इनमें सब में से Q कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। तो ये V अपॉन में Q कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। नाउ यहाँ पे V अपॉन Q है, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से V बाय Q की वैल्यू निकालो, तो ये Q को अपन में लेके आएंगे, तो इक्वल टू वहाँ पे क्या मिलेगा, 1/C। अच्छा तो यहाँ पे क्या रख देते हैं, 1/C, दैट मीन्स वी गेट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये क्या हो गया, किसमें, सीरीज ग्रुपिंग में नेट कैपेसिटेंस आया, कितना, नेट कैपेसिटेंस। तो इसका जो फाइनल फॉर्मूला आएगा, अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो आपको एलसीएम में क्या मिलेगा, एलसीएम में C1 C2 C3 आएगा,
और यहाँ पर आपको C1 है तो यहाँ पे क्या आएगा C2 C3 प्लस यहाँ पे C2 तो यहाँ पे क्या आएगा C1 C3 प्लस यहाँ पे C3 है तो यहाँ पे क्या आएगा C1 C2। तो आपको फाइनली फॉर्मूला मिल जाए C इक्वल्स टू, पलट दो उसको, C1 C2 C3 डिवाइड बाय C1 C2 C2 C3 प्लस C3 C1। ठीक है, ये किसमें आया? सीरीज में। तो हमारे पास सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? ये हो गया। समझ में आ गई बात? वेरी मोस्ट IMP। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा केस है अलग से। अगर आपके पास n कैपेसिटर्स हैं, n capacitors are connected in series, having same capacitance, same है। समझ में आ गई बात? अब देखो सेम कैपेसिटेंस है तो उसका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा? देखो फॉर्मूला तो हमारे पास सीरीज में हमारे पास आ चुका है कि 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2, ठीक है, 1/c3, यही था। पर यहाँ पे कितने हैं? n टाइम्स है। और सेकंड थिंग ये है, जो नेट कैपेसिटेंस है वो कितना ले लिया? C नेट। यहाँ पे C1 C2 C3 थे, लेकिन मेरी हेडिंग पे ध्यान दो कि इफ n कैपेसिटर्स है आर कनेक्टेड इन सीरीज हैविंग सेम कैपेसिटी, अगर सेम कैपेसिटी है कैपेसिटेंस है तो क्या फॉर्मूला आएगा? तो बस बहुत इजी है कि ये 1/c नेट इक्वल्स टू, अच्छा ये कितने n टाइम्स है कि n टाइम्स किसका? 1/c का। तो नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा? पलट दो तो C/n। तो ये फॉर्मूला हो गया अपने पास में नेट कैपेसिटेंस का, when it's all connected in series having same capacitance। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। पहले बताया तो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या सेम होगा? पोटेंशियल। हमेशा दुनिया में याद कर लेना, पक्का। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।